वेलकम बैक। सजिटेरियस धन राशि जी, बुर्ज कौस जिसका हाकिम केंद्र का सितारा हाकिम जो है वो फिर केंद्र में ही है और है भी अपने ही घर में। तो जुपिटर जो है चौथे घर का बहुत अच्छा फल देता है, सवारी का सुख भी मिलता है और खाने पीने की अशिया भी वाफर आती हैं और उसके बाद नई प्रॉपर्टी भी खरीदो फरोख्त, उस मामले में भी लाभ मिलता है। अब साथ में एक ये है कि इनके ज़ोहल 10वें घर में है उलट चाल का। 10वें घर का शनि बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर इनको एक ये फ़ायदा आ सकता है कि इस अरसे में अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी वाले कोई कामों में अगर ये हिस्सा लें या ख़ास तौर के ऊपर जो सियासी लोग हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा खासा बेहतरी का बायस बनेगा। दूसरा एक ये भी है कि जिस वक़्त में मंगल इनके चौथे घर में आएगा वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी इस माह का जो एंड है वो इनके लिए कुछ ज़रा प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है। दूसरे घर के वेनस फल दे रही है इनको तीसरे घर में, तो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे खासे बेहतर होंगे। और साथ में एक ये भी है कि राहु केतु इनके पहले और 7वें में जो उनका इस वक्त का ट्रांजिट चल रहा है, तो डोमेस्टिकेटेड इश्यूज़ ख़ास तौर के ऊपर इज़दवाजी ज़िंदगी उधर प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। जी आप फरमाएं कौस धन राशि। जी, 4th हाउस में इनका जुपिटर है तो उस हवाले से इनको कारोबारी मामलात में फेवर, कोई इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मामलात में कोई बेहतरी आ सकती है। सैटर्न इनका रेट्रोग्रेड है, हाल बता कोई पुराना दोस्त इनको प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस जो है इनके 2nd हाउस में है, अखराजात पुराना मसला जी पुराना मसला या कोई भी ऐसी बात जो इनको भूल चुकी हो तो उस हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको इनके बिजनेस में या इनको कोई कारोबारी मामलात या जो है इनको खास तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई जो है मसला आ सकता है। वीनस के हवाले से बताती चलूँ कि इनके घर में रेनोवेशन का काम को बेहतरी इस किस्म के हालात बन सकते हैं, प्लस पैसा आ सकता है, पैसे के हवाले से फेवर मिल सकती है। लेकिन जो इनके प्लैनेट्स इस वक्त 3rd हाउस में हैं उस हवाले से बताती चलूँ कि बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुनासिब रहेंगे, बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे में कोई लिटिगेशन के मामलात हैं तो उसमें इनको फेवर नहीं मिलती। हाल बता वो लोग जो ज़रात से रिलेटेड कामों में हैं, जिनके बागात हैं, उनके हवाले से उनकी किस्मत इस अरसे में काफ़ी फल दे जाएगी। लास्ट वीक जो है इस मंथ का उसमें ज़रा थोड़ा सा फायदा है और बाकी हाँ जी काफी जो है इनको आखिरी हफ्ते में थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। जी आप सजिटेरियस कौस बुर्ज का बताएं। सजिटेरियस मैं भी जी इनका स्टार्ट तो उनके अपने ओन से जुपिटर से लूँगी जो चौथे घर में बैठा हुआ है। यहाँ इनको ये काफ़ी लाभ देगा, घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा फेवर्स कर देगा। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड में भी इनको फेवर्स आ सकती हैं क्योंकि वो 8वें पे नज़र भी डाल रहे हैं वहाँ बैठ के, तो इनको सडन गेन्स आ सकते हैं दूसरों से। और इनके लिए ये चैरिटी के लिए भी अगर ये इस अरसे में कुछ करना चाहें तो इनको बहुत इसमें फ़ायदा होगा। तीसरे घर में क्योंकि इनके 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मतलब स्वाब मिलेगा, ये चैरिटी भी गेन के लिए होती है। बहरहाल वीनस 10 में दूसरे घर में जो बैठा हुआ है वो वहाँ पे इनको फाइनेंशियल गेन भी देगा लेकिन अखराजात को भी बढ़ाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने पैसों के मामले में चले। और तीसरे घर में जिन जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, शॉर्ट ट्रैवलिंग आ सकती है, गाड़ी ज़रा एहतियात से चलाएं, बाकी ऑल ओवर बाकी सब खैर है। जी कैप्रिकॉर्न जद्दी मकर राशि। जी, मकर राशि इनके सर के ऊपर वेनस है और इनके दूसरे घर में सन, मरकरी और मार्स हैं। फाइनेंशियली इनकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरा एक ये भी है कि मुश्तरी इनके 7वें को नाजर है और है भी अपने हाउस ऑफ एग्जॉल्टेशन को। 2-3 जगहों पर मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स हो सकती हैं या इस अरसे में जो है वो किसी जॉइंट वेंचर से कोई बड़ा फ़ायदा भी आ सकता है। सैटर्न 9वें घर में पड़ा हुआ है और है भी उलट चाल में और है भी लगन का मालिक। ये है कि लगन का मालिक जब भी 9वें में आ जाए, 5वें में आ जाए, बहुत अच्छा फल देता है। तो इस अरसे में इनकी किस्मत यावरी होती रहेगी। सिर्फ ये है कि कीतु जो इनके 12वें घर में है वो इनको ज़रा कुछ प्रॉब्लम्स करेगा। वहाँ पर हो सकता है कि इनको कुछ ज़रा अखराजात के मामले में नहीं, राहु 12वें में, केतु छठे में। लेकिन वो जो 12वां घर है ना वो अखराजात के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। दूसरा ये है कि जो बुर्ज जद्दी वाले लोग होते हैं इनके अंदर जो है वो इनकी को सेहत इतनी ज़्यादा मसाइल का बायस नहीं इनके लिए बनती जितना कि सरतान के लिए, जोज़ा के लिए उनके लिए बन जाती है। बहरहाल ये है कि इनके दूसरे घर में चूँकि सूरज और बुध और मंगल हैं तो इस वजह से फाइनेंशियली इनकी किस्मत पे। जी जद्दी मकर राशि जी कैप्रिकॉर्न्स का इस अरसे में तो ओवरऑल माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी रहनी है। इस वक्त इनके 1st हाउस में जो है वीनस है तो इनके घरेलू मामला, डोमेस्टिक इशूज़ अगर चल रहे थे तो उसमें बेहतरी आ जानी है। इनको अपने वेट से रिलेटेड मीन इस अरसे में वेट गेन हो सकता है इनका जो है उस हवाले से ज़रा थोड़ा इनको खाने पीने पर एहतियात करें क्योंकि इस अरसे में वेट से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ सकता है। बहन भाइयों के साथ मामला बहुत अच्छे होते नजर आ रहे हैं, उनसे को फेवर
फेवर मिलती नजर आ रही है। बस एक चीज से इनको कॉन्शियस रहना है, ओवरऑल माशाल्लाह बहुत बेहतरी है कारोबारी मामलात में। एक से ज्यादा जो है कारोबार होते नजर आ रहे हैं, एक सोर्स से ज्यादा जो है सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होता नजर आ रहा है। राहु जो इनके 12वें घर में है, इनको इस अरसे में किसी से लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर इस अरसे में किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ इनकी जो है वो लड़ाई होती है या कोई इस किस्म की सिचुएशन बनती है, तो वो जरा इनको प्रॉब्लम भी दे सकती है और वो देर तक जो है वो झगड़ा चलता नजर आ रहा है। जी आप बताएं कैप्रिकॉर्न जल्दी कैप्रिकॉर्न जल्दी जी, इसका लॉर्ड सैटर्न जो कि 9वें घर में उलट चाल का है। वैसे तो 9वां घर शुभ घर होता है, लेकिन उलट चाल होने की वजह से थोड़ा सा लीगल मैटर्स के मामले में ये केयरफुल रहे इस अरसे में तो बेहतर है। पार्टनरशिप वगैरह ना टूट जाए, ऐसे कोई मसले मसाइल इनको ना आ जाए। अदरवाइज इनका जो कि जुपिटर तीसरे घर में बैठा है और 7वें को भी देख रहा है, तो फॉर अ चेंज घरेलू मामलात अब बेहतर इनके कैप्रिकॉर्न्स के अच्छे नज़र आते हैं। मियाँ बीवी में दवाजी ज़िंदगी अच्छी नज़र आती है, पार्टनरशिप फेवर्स हो सकती है। फिलहाल तो हो जाए, वहम डाल दी, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छा अच्छा, तो यहाँ इनको फेवर आ जाएगी इस लिहाज से। और दूसरा ये है कि सन मार के इनके दूसरे घर में, वहाँ पे ओवर सेंसिटिव ना हो। ओवरऑल वैसे इनको फेवर है, उस मामले में थोड़ा सा ध्यान से चले। ओवर सेंसिटिविटी के साथ ये चीज़ों को अपने खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जी दलब एक्वेरियस कुंभ राशि जिनके सर के ऊपर मंगल भी है, सूरज भी है, बुध भी है और दूसरे घर में जुपिटर भी है। उनका दिमाग खराब है इस अरसे में तो ये जो है ना लड़ेंगे झगड़ेंगे। अच्छा, दुनिया के सियाने तरीन लोग जो है ना वो एक्वेरियस में आते हैं, और जिस तरह टॉरस को सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है ना, तो दुनिया के जीनियस लोग एक्वेरियस में आते हैं। अच्छा, मुश्तरी का दूसरे घर में लगता है शहबाज साहब ने जो है ना एक्वेरियस वालों को खुश करने के लिए जो है ना सोच रहे हैं। इनका भी लगन, मेरा लगन भी एक्वेरियस है और समझा करें, मेरा सूरज भी टॉरस का है। अच्छा बहरहाल मुश्तरी बताते जा। अच्छा अपना ही पांडा सुन दिया। अच्छा जी, दूसरे घर में मुश्तरी सितारा है और इनके 10वें को देख रहा है, इनके छठे को देख रहा है। हेल्थ इश्यूज में खासी बेहतरी रहेगी। वेनस जब तक कि इनके 12वें घर में, अभी चंद दिन और हैं उसके, इस अरसे में अखराजात वो ज़्यादा रहेंगे। और सैटर्न चूँकि 8वें घर में है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर किसी जगह कोई पैसे लगाएं तो उसमें जल्दी फेवर नहीं हो। जी आप बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि। अच्छा, अब ये निगेट ना कर देना इनकी मुखालफत में। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं जुर्रत नहीं कर सकती। शहबाज साहब ने जो बातें की उसकी मुखालफत नहीं कर सकती। इनका जो जुपिटर है इस वक्त सेकंड हाउस में है, उस हवाले से फेवर बड़ी मिलेंगी इस अरसे में। इनको कोई पार्टनरशिप आ सकती है, इनको बिजनेस से रिलेटेड काफी फेवर मिल सकती है। सन जो इनके फर्स्ट हाउस में है, इनको अपनी आई से रिलेटेड इन्फेक्शन, उस हवाले से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। इस अरसे में इनको गुस्सा आएगा। इस अरसे में इनके जो अपने खास तौर पे इज़्दवाजी जिंदगी है, जिनकी शादी हो चुकी है या होनी है, उस हवाले से थोड़ा सा परेशानी का मामलात या थोड़ा सा जो है इनको मीन के कुछ मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है। इनको अपने औलाद के हवाले से इस अरसे में जो है कोई क्योंकि केतु इनके 5th हाउस में है, तो लॉटरी से रिलेटेड मामलात में बहुत ज़्यादा फेवर ना मिलना या औलाद के हवाले से बहुत हाई होप्स हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा इनको दुख मिल सकता है, तकलीफ आ सकती है। बाकी काफ़ी हद तक बेहतरी है। अखराजात जो हैं वो इनके इस अरसे में ज़्यादा होंगे। जी दलब जी कुंभ राशि एक्वेरियस जी, इसका भी क्योंकि लॉर्ड सैटर्न है और रूलर चाल का 8वें घर में है, तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा बिजनेस के मामले में और हेल्थ के मामले में केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई भी इस अरसे में बिजनेस डील इस वक्त ना करें, पैसे के मामले में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं इनको। और चूँकि सन मार्स मरकरी सर पे, हेल्थ के लिहाज से भी थोड़ा सा उनको अपने चेस्ट से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मामलात में, और जैसे कि जिया ने कहा आई ट्रबल का इशू इनको आ सकता है। गुरु इनके दूसरे घर में बहुत अच्छे है, फाइनेंशियल गेन इनको दे देगा। छठे को भी दे रहा है, 10वें को, करियर में भी बूस्ट आ जाएगा और फाइनेंशियली तौर पर इनके मामला नौकरी सर्विस सब इनको मिल स्टैंडिंग इन सोसाइटी, एग्जैक्टली वो सब मिल जाएंगे इनको। इनके लिए सत्य खैर है, बिल्कुल इज्जत वकार में, इनके फेम में काफी हेल्थ के मामले में दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल। अच्छा जी पाइसेस हो। अच्छा मीन राशि जिसका हाकिम गुरु है, मुश्तरी है, इस वक्त इनके लगन पर ही है, यानी कि इनके सर के ऊपर है, तो ट्रैवलिंग में इनकी किस्मत अच्छी रहेगी। औलाद में इजाफा भी मुतवक्का है, नए दोस्तों की भी आमद होगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि राहु केतु इनके चौथे 10वें में हैं, तो वो ख़ास तौर के ऊपर इनके घरेलू ज़िंदगी को कुछ मुतासर करेंगे। और दूसरा ये है कि ज़ुहल भी चूँकि 7वें घर में है, तो इज़्दवाजी मामला थोड़े स्लो चलेंगे। अब यह है कि जिस वक्त में इनके 12वें घर से मरकरी, सूरज और मरीख निकलेंगे 6 तारीख से 22 तारीख के दरमियान में सबका ट्रांजिट है, तो फिर इस अरसे में इनकी ज़िंदगी में कोई नया अच्छा और बेहतर दौर। जी आप फरमाएं पाइसेस मीन राशि।
जी काफी हद तक बेहतरी है चौधरी साहब, लेकिन इनको इस माह का जो आखिरी हफ्ता है उसमें थोड़ा सा इनके कारोबारी मामला स्लो हो सकते हैं, उस अरसे में इनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शुरू का अरसा जो है पाइसेस वालों का, जो मार्च का शुरू का टाइम फ्रेम है, उसमें इनको अपने जो भी कारोबारी मामला हैं, कोई सेटल डाउन करना चाह रहे हैं, कोई बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, कहीं पर जॉब के हवाले से फेवर मिल सकती है, काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। इनको पर्सनल लाइफ मुझे कोई इतनी बेहतर नजर नहीं आ रही। प्लस केतु किस्मत साथ दे जी माशाल्लाह, क्योंकि जुपिटर इनके ओन हाउस में काफी हद तक जो इनको अपने दोस्तों के हवाले से फेवर मिल सकती है, और प्लस इज्जत वकार में भी इजाफा आ सकता है इनके। जी आप पाइसेस का हो जी इसका भी, क्योंकि जुपिटर इनके अपने सर पे है यहाँ इनको, और इसकी 5वीं नज़र जो है वो 9वें घर पे भी, और वहाँ से 5वें घर में भी। लीगल मैटर्स के मामलात में बहुत फेवर, फॉरेन ट्रैवल इनके लिए इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। औलाद के मामले में इनको लाभ आ सकता है। इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन के मामले में इनको बहुत फेवर्स आ सकती हैं इस अरसे में। वीनस इनके 10वें घर में इनकम में इंक्रीज करेगा। टीम वर्क इनको बहुत फेवर करेगा इस टाइम पे। सन मार्स और वो उनके वहाँ पे थोड़ी सी मेंटल फिटीक हो सकती है, वही वाली बात कि थोड़ी, क्योंकि सैटर्न इनके 7वें घर में उलट चाल के, तो अज़दवाजी ज़िंदगी एवरेज होगी इस अरसे में। जी एक जुमले में बताएं एरीज से पाइसेस किन के अच्छे हैं और किन के नरम? मेरे हिसाब से तो ये है कि जिनका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और इक्वेरियस, उनके लिए अच्छा है, और जोज़ा और सरतान के लिए, जोज़ा के लिए ख़ास तौर के ऊपर, और कॉस के लिए उधर। और वर्गो भी उधर बेचारे। हाँ वर्गो वो तो अब 60-70 में। जी मेरे हिसाब से विर्गो वाले, लियो हजरात, इनको थोड़ा सा अपना जो है इस अरसे में इतना फेवर नहीं मिल सकती। प्लस लिब्रा वालों का जिस तरह मामलात हैं वो भी स्लो होंगे, अखराजात जिनका नजर आ रहा है। ओवरऑल वाटर साइन जिनका है, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनका और पाइसेस वालों के काफी हद तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। जी आपको एक मैं जी जिया वाली बात थी बिल्कुल। लियो और जो लिब्रा और वर्गो हैं, 60-70 के असरात की वजह से इनके कामों में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, स्टकअप सिचुएशंस हो सकती हैं। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आई थिंक इनका बहुत अच्छा रहेगा सर। शबाज, अंजम, जिया और फरोज़े, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड व्यूज़। नाज़रीन आपने मार्च के सितारों का हाल देख लिया। अल्लाह करे सब की किस्मत अच्छी। आमीन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।